प्रियंका, ठीक यही पंजाब में आपके सामने मुश्किलें पेश आ रही हैं क्या? भाई दिल्ली के लिए तो आप बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच में है, पंजाब में यही मुश्किलें पेश आ रही हैं, कह दिया लेकिन करने के लिए खजाना खाली है। गरिमा जी, हम लोग प्रधानमंत्री मोदी की तरह झूठ नहीं बोलते। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर गारंटी दी है तो वो पूरा होता है, जुमला नहीं निकलता, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। नाउ आप ये समझना होगा आपको कि जब हमने पंजाब को इनहेरिट किया तो वहां पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। ना स्वास्थ्य सेवाएं थी, ना स्कूल थे, ना सरकारी नौकरियां पक्की हो रही थी, और ड्रग्स जिसको पुरानी सरकारों ने, स्पेशली अकाली और बीजेपी ने बिटवीन 2007 टू 2017 एंड उसके बाद कांग्रेस सरकार ने अप टू 2021 ड्रग वहां पे ऐतिहासिक पैमाने पे इतना फैलाया कि उड़ता पंजाब जैसी फिल्म भी बनी थी 2017 या 16 में। तो उस मतलब ये बहुत मैसिव प्रॉब्लम थी। हम इनको क्रैक डाउन कर रहे थे और हमने बहुत अचीव किया इन फील्ड्स में जो मैंने आपको गिनाई। और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि ये डेफिनेटली 1000 रुपए जो हमने वहां की महिलाओं को किया था वो शुरू जल्द होगा और कभी खत्म नहीं होगा जैसे भाजपा में होता है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, मैं आपको एक उनको सिंपल हिदायत देती हूँ कि 70,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री मोदी ने माफ कर दिए घोटाले के, अगर वो रिकवर कर लेंगे तो लाड़की बहना योजना बंद नहीं करेगी और करनी पड़ेगी। और वहां के वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं, जब महाराष्ट्र की हालत सुधरेगी तो कैसे सुधरेगी? 9.3 लाख करोड़ का कर्जे में है महाराष्ट्र, करीब 46,000 करोड़ के रेवेन्यू डेफिसिट में है महाराष्ट्र। और पंजाब पर प्रियंका, ये भी सच है ना कि पंजाब पर जीएसडीपी का 47% कर्ज है, हाईएस्ट डेट इन इंडिया, हाईएस्ट डेट अक्रॉस इंडिया अमंग ऑल स्टेट्स। नॉट हाईएस्ट डेट, नॉट हाईएस्ट डेट। 47% जीएसडीपी का 9.8 लाख करोड़ तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बता रही हूँ कि महाराष्ट्र पे 9.8 लाख करोड़ का डेट है और पंजाब में करीब 3-3.5 लाख करोड़ का डेट है। मैं उसको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। और साथ में मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि हमने उसमें भी इंप्रूवमेंट किया। यूजुअली नई जो सरकार आती है दे डोंट केयर, पुरानी सरकार के वो कर्जे पूरे नहीं करती। वो चल रहा है कर्जे में तो और कर्जा लेती है, बढ़ाती जाती है कर्जा, पर पुरानी सरकारों का कुछ नहीं करती। हम लोग ऐसे लोग नहीं है। हम लोग लेकिन आप ये पंजाब में भी इंश्योर किए। प्रियंका, थोड़ा सा फैक्ट दुरुस्त कीजिए ना, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड। आप बहुत लर्नेड प्रवक्ता हैं, इसीलिए कह रही हूँ। महाराष्ट्र में जीएसडीपी का 3% से कम कर्ज है, पंजाब में जीएसडीपी का 47% कर्ज का आकलन है, आरबीआई का 47%। आई एम सॉरी, आई डिड नॉट हियर द जीएसडीपी टू डेट रेशियो की आप बात कर रही थी। अच्छा, मैंने एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर दी। मैं आपको मैंने एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर दी। मैं आपको फिर भी आश्वस्त करती हूँ कि वी आर वर्किंग ऑन दिस रेपिटेडली। अच्छा, आपने ये तो जब आपने ये डेट टू रेशियो बता रही है तो दिल्ली में 3% है शायद, लीस्ट इन द कंट्री, लीस्ट। ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक ईमानदार सरकार थी और ये ईमानदार सरकार ने क्या किया कि जनता, सरकारी खजाने का मुंह जनता की ओर किया। आप मुझे बता दीजिए, ये जो सरकारें कमाती है पेट्रोल से, ये ठीक वही जो महाराष्ट्र में अजीत पवार ने कह दिया। भाई अदिति तटकरे ने मजाक किया वोटर के साथ। मैं यहाँ डंके की चोट पर कह रही हूँ कि 5 साल के लिए घोषणा पत्र बना था। नहीं, मैं ठीक वही आप कर रहे हैं पंजाब की जनता के साथ। गरिमा जी, मेरे को बहुत आपत्ति है कि आप हमें एक करप्ट मक्कार सरकार से कंपेयर कर रही हैं। मैंने आपको दिल्ली के आंकड़े दिए, आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि पंजाब में भी आप आंकड़ों में बदलाव देखेंगे। हम एक ईमानदार सरकार है। जो हमने अगर 38 फ्लाईओवर्स दिल्ली में बनवाए तो उनमें हमने 150 करोड़ बचा दिया और उस 150 करोड़ से हमने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की योजना शुरू कर दी। प्रियंका, लेकिन प्रियंका, आप क्या वो फिस्कल प्रूडेंस होता, क्या फाइनेंशियल प्रूडेंस, इकोनॉमिक प्रूडेंस होता ज्यादा बेहतर होता? आप कह रही हैं पंजाब पर कर्ज था, पंजाब ड्रग्स में, नशे में डूबा हुआ था, पंजाब पर कर्ज भी सबसे ज्यादा है जीएसडीपी के अनुपात में। बेहतर होता इस तरह के वादे पूरे जो नहीं हो सकते ना किए जाते? भाई आप ईमानदारी से जनता को कहते हैं ये बैलेंस शीट है, इसमें हम नहीं दे सकते कुछ फ्री। 600 यूनिट वहां बिजली भी फ्री मिलेगी, महिलाओं को बस में भी फ्री सफर मिलेगा और 2500 करोड़ रुपए कर्ज उठाना पड़ेगा। 22%
टोटल पैसा रेवेन्यू का ब्याज में जाएगा पंजाब में, ईमानदारी से कह देते। तो आप मेरी बात सुनिए। हाँ। क्या हमने ऐसा कोई भी आप एक प्रमाण बताइए, अगर हमने ये करके दिखाया कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब दिल्ली हमसे पहले जो बजट था वो 26,000 करोड़ हाईएस्ट था, जो 2014 तक वो 31,000 करोड़ ही हो पाया था। मतलब 4-5 करोड़ का इजाफा हुआ था 5 सालों में। हमने 10 सालों में वो 31,000 करोड़ को 77,000 करोड़ किया। पंजाब में भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि पंजाब की हालत तो इतनी खस्ता थी, ये किसी से छुपी नहीं है। पंजाब के युवा को इंटेंशनली पुरानी सरकारों में धकेला ड्रग्स में, वहां की इकोनॉमी को जानबूझकर खत्म किया गया। ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो प्रियंका आज बता दीजिए, बार बार सारे प्रवक्ता आते हैं भाई पंजाब, अगर पंजाब की सेहत आपकी सरपरस्ती में बेहतर है तो आज प्रियंका कक्कड़ ये बताकर चली जाए कि वो 1,000 रुपए का वादा 5 साल के घोषणा पत्र में निहित है, या फिर वेरी सूनेस्ट पॉसिबल आम आदमी पार्टी सरकार करने वाली, कोई डेडलाइन दे दीजिए। देखिए ऐसा है गरिमा जी, अब मैं आपको ये 100% बता सकती हूँ दैट इट इज ऑन टॉप प्रायोरिटी ऑन आवर एजेंडा, एंड अरविंद केजरीवाल जी विल इंश्योर कि ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंट भी हो जाए। बहुत जल्द। मैं इंतजार करूंगी प्रियंका जी, जैसे महाराष्ट्र की जनता इंतजार कर रही है भाई। अब कृष्णा हेगड़े कुछ भी कह दें, अजीत पवार तो कह रहे हैं मैंने कभी कहा ही नहीं। अब अखिलेश जी